हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल साइंस जोन में आप सभी साथियों का स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात की थी पदार्थ की। अब हम बात करेंगे पदार्थ की अवस्थाओं का। तो जो अवस्थाएं हैं इनमें जो अवस्थाओं में परिवर्तन की घटना होती है, इन परिवर्तन की घटनाओं की हम बात करेंगे आज। तो दोस्तों जो है कि जैसे हम अगर बात करें कि ठोस पदार्थ की चर्चा हमने उस दिन आपसे की थी पिछले वीडियो में, ठोस पदार्थ है, या फिर हमने द्रव पदार्थ की चर्चा की थी, और फिर जो है कि गैस पदार्थ की चर्चा की थी। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि इन पदार्थ की अवस्थाओं का जो परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन को हम क्या बोलते हैं या किस नाम से जानते हैं। तो जैसे हमने कहा कि दोस्तों अगर कोई पदार्थ है ठोस अवस्था से बदल करके अगर द्रव अवस्था में आ जाता है तो उसे क्या कहेंगे, या हम कह दे द्रव अवस्था से वह बदल करके गैस अवस्था में आ जाता है तो उस परिवर्तन को क्या नाम देंगे, या हम कहेंगे कि गैस अवस्था से बदल करके द्रव अवस्था में चली जाती है कोई वस्तु तो उस परिवर्तन का क्या नाम दिया जाएगा, या तो फिर हम कह दें कि द्रव अवस्था से जो है कि कोई वस्तु ठोस अवस्था में पुनः पहुंच जाती है तो इन अवस्थाओं का नाम क्या क्या होगा दोस्तों, इसकी आज हम चर्चा करेंगे। तो पहला जो दोस्तों है, हम जानते हैं कि जब कोई वस्तु ठोस है और ठोस से जब वह द्रव में बदलती है, ठोस से कहाँ जाती है, द्रव में। तो ठोस से द्रव में जो परिवर्तन है दोस्तों, इस परिवर्तन को, यानी कोई पदार्थ ठोस है वह ठोस से कहाँ बदल जा रहा है, द्रव में, इस अवस्था परिवर्तन को हम नाम देते हैं दोस्तों गलनांक, या इसे हम बोलते हैं मेल्टिंग। मेल्टिंग। अब दोस्तों जैसे हम बात करें कि कोई ठोस पदार्थ है, जैसे हम अगर बात कर ले आयरन की, तो आयरन एक ठोस पदार्थ है, लोहा हमारा एक ठोस पदार्थ है। जब हम इसको टेम्परेचर देते हैं, तापमान देते हैं, तो यह धीरे धीरे कर करके क्या होता है, कुछ समय बाद टेम्परेचर लेने पर यह ठोस से कहाँ बदल जाता है, गैस में बदल जाता है। तो ठोस अवस्था में से गैस अवस्था में ये जब परिवर्तित हुआ तो इस परिवर्तन की घटना को हमने क्या नाम दिया, गलनांक नाम दिया। अब एक होता है दोस्तों गलनांक की, अभी हम बात कर रहे हैं, दूसरी की अगर बात करेंगे तो गलनांक बिंदु की बात करेंगे, गलनांक बिंदु। तो यानी हम कह दें किसी पदार्थ का वह तापमान या किसी ठोस पदार्थ का वह तापमान जिस तापमान पर वह ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदल जाता है, वह तापमान उस पदार्थ का क्या कहलाता है, गलनांक बिंदु कहलाता है, या इसे हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। तो ये दोस्तों हमारा पहला रहा कि ठोस से द्रव में जो बदलने की प्रक्रिया है, इस अवस्था को हमने गलनांक नाम दिया, और जिस तापमान पे ये वस्तु ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदला, वह तापमान उस वस्तु का गलनांक बिंदु कहलाया, मेल्टिंग पॉइंट कहलाया। तो अगला हम बात करेंगे दोस्तों कि द्रव अवस्था से गैस अवस्था में किसी वस्तु को बदलना है तो द्रव से कहाँ बदले दोस्तों, गैस में बदलने। तो द्रव अवस्था से गैस अवस्था में जो बदलने की प्रक्रिया होती है या जो परिवर्तन होता है दोस्तों, उसे हम नाम देते हैं क्वथनांक। हम क्या नाम देते हैं, क्वथनांक। तो क्वथनांक, जैसे दोस्तों अगर हम बात करें, हमारा जल है, पानी है, जब हम इसको हीट करते हैं तो यह धीरे धीरे करके जो है कि बॉयल होने लगता है, यानी उबलने लगता है, वाष्प के रूप में परिवर्तित होने लगता है दोस्तों। तो हम कह दें कि ये जो घटना होती है कि द्रव अवस्था से गैस अवस्था में बदलने की जो प्रक्रिया होती है दोस्तों, इसको हमने क्या कहा, क्वथनांक कहा, या तो इसको बॉइलिंग बोला हमने। तो हम कहते दोस्तों द्रव अवस्था से गैस अवस्था में पदार्थ जो बदला उसका नाम क्वथनांक हुआ। तो जिस तापमान पे कोई द्रव पदार्थ गैस की अवस्था में परिवर्तित होता है, वह तापमान उस पदार्थ का बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है, यानी बीपी कहलाता है दोस्तों। तो ये हमारा बॉइलिंग पॉइंट हुआ। तो ठोस से द्रव में हुआ, द्रव से गैस में हुआ दोस्तों। और एक बात और कर लेंगे हम, अंतिम ठोस से गैस में जो बदलने की प्रक्रिया होती है, इसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन एनर्जी, ऊर्ध्वपातन ऊर्जा। जब कोई पदार्थ ठोस से दोस्तों, ठोस से सीधे सीधे कहाँ बदल जाए, गैस में बदल जाए, ठोस से सीधे सीधे गैस में बदल जाए,
बिना द्रव में गए सीधे गैस में बदल जाए, इस प्रक्रिया को दोस्तों हम बोलते हैं ऊर्ध्वपातन ऊर्जा या सब्लिमेशन एनर्जी। जैसे दोस्तों हम बात करें कपूर की, तो कपूर को अगर जलाया जाता है तो वह पिघलता नहीं है, सीधे सीधे गैस के रूप में परिवर्तित होकर के क्या हो जाता है, उड़ जाता है। तो हम कहें ठोस पदार्थ का सीधे सीधे गैस पदार्थ में जो बदलने की प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को हम क्या नाम देते हैं, ऊर्ध्वपातन। क्या नाम देते हैं दोस्तों, ऊर्ध्वपातन देते हैं, या इसी को हम बोलते हैं सब्लिमेशन एनर्जी। सब्लिमेशन एनर्जी। तो दोस्तों अब जिस तापमान पे कोई ठोस सीधे गैस में बदल रहा होगा तो वह तापमान उसका ऊर्ध्वपातन बिंदु कहलाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।